जय हिंद एवरीवन। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स दिया जाता है। आज है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल का जितना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उन सब क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला राष्ट्र जो है हंगरी है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की जो है स्थापना किस जो हुई थी, कब हुई थी, इसकी स्थापना के लिए 1998 में क्या हुआ था, तो रोम की संधि। 1998 में रोम की संधि हुई थी। रोम की संधि हुई थी और इसकी जो स्थापना है कब हुआ, 2002 में। रोम की संधि होने के बाद 2002 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है, तो द हैग में है। अब जो है ये हंगरी अलग किस कारण हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो है ना गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कौन, तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किसके पास, किसको, तो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया था और कहा था कि ये जो है जहाँ भी जाएगा तो उसको जो है इस अंतर्राष्ट्रीय अपराध से अलग किया जाएगा। लेकिन हंगरी गया कौन, तो ये बेंजामिन नेतन्याहू, और जो है हंगरी ने खुद इस संस्था से अलग हो गए हैं। अब जो है हंगरी, हंगरी की जो है कौन है पीएम, तो ये विक्टर क्या कहते हैं, ओबर्न है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो विक्टर ओबर्न है। ठीक है। और ये जो है ना इसकी अब हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट है। कहाँ पे, बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और यहाँ की जो घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, तो पुस्ताज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे। ये जो है ना दिवंगत मनोज कुमार कौन थे, तो ये थे एक अभिनेता। आप लोग जानते होंगे कि मनोज कुमार एक बहुत बड़े फेमस थे, जिसको कि हम क्या कहते थे, भारत कुमार के नाम से हम जानते हैं। इसको कौन चीज, तो भारत कुमार के नाम से जानते हैं मनोज कुमार को। और इसका जो है ना अभी निधन हो चुका है। इसका आप लोग जानते होंगे सबसे फेमस फिल्म कौन है, ये मनोज कुमार का, तो उपकार। उपकार, रोटी कपड़ा मकान, ये भी इसके फेमस फिल्म है। ये उपकार फिल्म कब आई थी, तो 1967 में आई थी। और जो है ना मनोज कुमार, ये फिल्म जो है उपकार किस पे आधारित था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी पे आधारित था, जबकि उन्होंने दिया था नारा जय जवान जय किसान। तो इसको जो है ना दादा साहब फाल्के अवार्ड भी 2015 में, किसको, मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 में, और पद्म श्री अवार्ड जो है 1992 में मिला है। तो इतना इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब है नेक्स्ट को, यहाँ पे देख लीजिए, यही है मनोज कुमार। अब है अगला क्वेश्चन कि टेड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो ये जो है ना भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो यहाँ पे 36वां स्थान मिला है। ये जो है ना क्या करा कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024, इसको जारी करने वाला कौन है, इसको जारी करने वाला कौन है, तो अनटेड। ये इसको जारी करने वाला है। इसका जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है, संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार और विकास होता है। भारत में जो है इसका रैंक कितना है, 36 है। कितना देशों में, तो 170 देश में भारत का स्थान 36 है। ठीक है। इतना ये जो है ना किस चीज़ के लिए है, तो ये जो है टेक्नोलॉजी को या क्या कहते हैं रेडिनेंस को कितना हम तत्परता के साथ अपना सकते हैं, या इसको अपनाने के लिए हम रेडी हैं। तो इतना याद रखिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का क्या कहता है कि हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किसने मनाया। ये जो है हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किसने मनाया है, तो ये मनाए हैं कौन, तो पंचायती राज मंत्रालय। कौन, तो पंचायती राज मंत्रालय। इसको ये हुआ कहाँ है, तो दिल्ली के अंदर हुआ है। दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
कि हाल ही में DRDO ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे जो है किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो इसको जो है किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो यहाँ पे इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया है। ये जो है MRSAM, ये किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका फुल फॉर्म जो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये जो है ना किस लिए टेस्टिंग किया गया है? कौन टेस्टिंग किए हैं? इसका जो है टेस्टिंग किया कौन है? तो ये जो है ना भारतीय सेना। कौन? भारतीय सेना। भारतीय सेना जो है इसका जो है टेस्टिंग किया है। और कहाँ पे किया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में इसका टेस्टिंग हुआ है। और इसका जो है ना विकास कौन किया था? मतलब इसका विकास कौन किया गया? DRDO और इजराइल, ये दोनों जो है इसका विकास किया। कौन? DRDO और इजराइल। अब है DRDO का जो है स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 1900 कितना को? 1958। 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना हुआ है। और इसका जो है ना ध्येयवाक, DRDO का ध्येयवाक क्या है? इसका जो ध्येयवाक है वल्यम मूलम विज्ञानम, DRDO का। तो इस क्वेश्चन से इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव क्या कहते हैं कि रंगोली बिहू कहाँ आयोजित हुआ है? ये जो है ना रंगोली बिहू, इससे आप लोग को ध्यान आ जाना चाहिए कि कहाँ पे होता है। ये बिहू कहाँ का है? तो ये जो है बिहू असम का है। असम का जो है बिहू है। और ये जो है ना 3 प्रकार से मनाया जाता है। 3 प्रकार से इसका जो है इसको मनाया जाता है। एक होता है माघ बिहू। माघ बिहू ये माघ बिहू कब होता है? जनवरी में होता है। एक होता है बैसाख बिहू, ये जो है अप्रैल माह में होता है। एक होता है अक्टूबर में, उसको कहते हैं कोटी बिहू। कोटी बिहू का आयोजन कब होता है? अक्टूबर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में क्या कहते हैं युवा स्पार्क के संस्थापक आकर श्रॉफ का किस श्रेणी में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको जो है ना कब? तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो है ये किसको? तो आकर श्रॉफ को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ये आकर श्रॉफ, यहाँ देख लीजिए। आकर श्रॉफ जो है ये फाउंडर है। किसका? फाउंडर है किसका? युवा स्पार्क का। ये युवा स्पार्क का फाउंडर है। और ये जो है ना राष्ट्रीय युवा पुरस्कार इसको मिला है। इसका जो काम क्या था कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये जो है ना प्रारंभिक शिक्षा, आंगनबाड़ी को डिजिटलीकरण करना, इसका यही काम था। तो इसलिए इसको ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये आकर श्रॉफ का इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने क्या कहता है कि बाटा लीग क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका जो आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। ये बटाली क्रिकेट लीग जो है कौन आयोजन किया है? तो भारतीय सेना ने किया है। बटाली के लिए इसका कौन क्या है? तो भारतीय सेना। कहाँ इसका होस्ट कौन है? तो लद्दाख है। और जो है ना ये कौन सा स्टेडियम है? तो जुबर स्टेडियम में इस लीग का आयोजन किया गया है। और इसमें जो है ना भाग लेने वाले टोटल टीम कितने हैं? तो 13 टीम इसमें भाग लेंगे। कह रहा है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पे किस बंदरगाह का प्राधिकरण क्या कहते हैं करण को मिला है? तो इसमें जो है ना किसको मिला है? तो यहाँ पे देख लेंगे प्रादीप को मिला है। अब कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में वाइवेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत कितना बजट जारी किया गया है? ये बजट में आप लोग पढ़े ही होंगे। इसमें जो है ना कितना जारी किया गया है?
839 करोड़ जो है इसमें जारी किए गए हैं। ये जो है ना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में कैबिनेट क्या कौन दिए हैं, कैबिनेट जो है मंजूरी प्रदान कर दिए हैं। इसमें कितना, तो 6,839 करोड़ जो है इसमें रुपया आवंटित किए जाएंगे। और इसमें जो है ना ये इस कार्य के लिए दिया गया है कि जैसे कि सीमावर्ती राज्य है उसमें अपराध होता है, उसको नियंत्रण करने के लिए। दूसरा है कि अब जो है आजीविका को बेहतर बनाने के लिए, जीवन स्तर को सुधार करने के लिए जो है ना ये इतना सारा रुपया दिया गया है, ठीक है। और इसका जो है ना पहला चरण कब हुआ था, तो 2023 में 2023 में इसका पहला चरण हुआ था। और इसमें जो है ना 100% फंडिंग कौन करेंगे, तो ये जो है ना केंद्र सरकार का होगा। किसका, केंद्र सरकार का होगा। यदि ये इस क्वेश्चन से इतना कम इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्राप्त हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।